योग दिवस पर सामूहिक रूप से योगासन किया। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित सामुदायिक भवन में भाजपा मंडल द्वारा योगासन का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी सरकार ने योग दिवस मनाने का जो निर्णय लिया था, उसे विश्व भर के 140 देशों ने स्वीकार किया। वह सभी देश आज ही के दिन योग दिवस मनाते हैं व योगा को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत सारे प्रयास होने का अभाव है। मूल रूप से कोविड के हिसाब से हमारा फेफड़ा कैसे शक्तिशाली बने, ये सभी लोगों को अभी आज के टाइम जरूरत है। हमारे फेफड़ों की स्थिति ये है, सभी लोग जानते हैं, एक बार पिक्चर देखेंगे तो ये देखेंगे समझ आ जाएगा कि पूरा हिस्सा तो पिछड़ा फेफड़े हैं। अब हम फेफड़े को फैलाना ऐसे फैलाना तो आप बाहर ऐसे करिए और फिर सांस लीजिए। लेकिन इतना करने में ये फेफड़े का मात्र 25% हुआ, फेफड़े का पूरा हिस्सा कंप्लीट कीजिए। तब क्या करें? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागदा इकाई ने योग को बढ़ावा देने के लिए योग उत्सव कार्यक्रम कृषि उपज मंडी परिसर में रखा, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से योगा किया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया। किराना व्यापारी मंडल अध्यक्ष सीमा पोरवाल के नेतृत्व में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में कृषि उपज मंडी परिसर में डॉक्टर भेरूलाल पांचाल के मार्गदर्शन में योगा शिविर का आयोजन किया गया। ये ध्यान रखना, जैसे जिधर से हम भर रहे हैं दूसरी तरफ बाहर निकालेंगे, और जिधर से बाहर निकालते हैं उधर से पुनः भरना। ऐसी गलती नहीं करें कि हम ये जिधर से सांस को बाहर निकालते हैं उधर से पुनः भरना है, दूसरी तरफ बाहर। इससे भी हम 10 से 20 गुना ऑक्सीजन भरते हैं, हमारी नाड़ियाँ नसों की सफाई होगी। वो नाड़ियाँ नसों की सफाई हो जाएगी, जीवन में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर कभी रहेगा ही नहीं क्या, और पूरे शरीर की सफाई होती है, पूरे शरीर की सारी बीमारी दूर होती है और पूरा शरीर शक्तिशाली ताकत, इससे कुंडलिनी जागृत होती है। सबसे बड़ा मानव जीवन की तो उसको ये 2-3 प्राणायाम वेरी इंपॉर्टेंट है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे हमारे पास में 8 प्राणायाम है। अगर टाइम है तो हम 8 करें, अगर टाइम नहीं है तो खाली 3 करना बहुत आवश्यक है। भस्त्रिका और कपालभाति और अनुलोम। तो छठा ऐसा सातवां, सांस को अंदर बढ़ते हुए हाथ ऊपर, सांस को बाहर निकालते हुए हाथ नीचे। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री बद्री विशाल मंदिर में पोरवाल युवा संगठन के तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन किया गया। सोमवार को शिविर शुभारंभ अवसर पर योगाचार्य श्री गोवर्धन लाल पांचाल द्वारा प्रातः 6 से 7:30 बजे तक प्रशिक्षण दिया गया। इसके रेगुलर से आपके शरीर के अंदर सकारात्मक शक्ति बढ़ती है
और सांसों का कलेक्शन होता है। हृदय संबंधी रोग कभी होगा, बीपी या फेफड़े की अन्य प्रकार के वायरस नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर सांसों की शक्ति से देखा गया होता है। और फेफड़े बोलते हैं कि सांस छोड़ते हैं तो आपस में इसको 3 बार करना चाहिए। खाली पेट होना चाहिए, फेफड़े के अंदर खोल हो जाए, कोई भर जाते हैं फेफड़े तो दिन में खाली होते हैं, अंदर पूरा होता है। शरीर के अंदर सबसे शक्तिशाली अगर करेंगे तो फेफड़े ही, उसके ऊपर हमारी पूरी रहनी चाहिए। ये आपको स्वस्थ होना चाहिए। चाहे कहीं कोई से लोग जाए तो हो जाते हैं, फेफड़े की व्यायाम बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय महा टीकाकरण का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत के मुख्य आतिथ्य में डे केयर सेंटर में हुआ। टीकाकरण करवाने वाले दिव्यांग जनों को राशन किट का वितरण भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित जनों को टीकाकरण करवाने का संकल्प भी दिलवाया। टीकाकरण महाअभियान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं उन सबको ये टीका लगाने का अभियान सारे देश में आयोजित हो रहा है। भारत में टीकाकरण का अनुसंधान हुआ और भारतीय टीका दुनिया के कई देशों में भारत सरकार की ओर से भेजा गया। हिंदुस्तान में और दुनिया के कई देशों में ये भारतीय टीका लगाया जा रहा है। भ्रम का कोई कारण नहीं है, परंतु फिर भी कुछ लोग टीकाकरण और शंका कुशंका करते हैं। शंका कुशंका का कोई कारण नहीं है। अगर कोई भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है तो उनको समझना चाहिए कि देश के राष्ट्रपति जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र के अधिकांश मंत्रियों ने जो दायरे में आते थे, उम्र के दायरे में, और अब तो सब मंत्रियों ने टीकाकरण करवा लिया। देश के अधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, इन सब का टीकाकरण हो गया। इससे हमको समझना चाहिए कि भ्रम जैसी कोई बात नहीं है। देश के सब आगेवानी करने वाले लोगों ने टीका लगवा लिया है और इस टीके के कारण हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज और देश स्वस्थ होगा। मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने, भाई की पत्नी ने भी टीकाकरण करा लिया और हम ये मानते हैं कि शायद हम ये टीका नहीं लगवाते तो हम भी कोरोना की चपेट में आ जाते, क्योंकि मेरे परिवार में 6-7 लोगों को जिनको टीका नहीं लगा था कोरोना हुआ और उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ा। मैं और पत्नी बचे, इसलिए हमारी ये धारणा बन रही है कि हमने टीका लगवा लिया इसीलिए हम कोरोना से बचे हुए हैं। यही धारणा सब लोगों को मन मस्तिष्क में संजो करके खुद को टीका लगवाना चाहिए, परिवार के लोगों को लगवाना चाहिए और पास पड़ोस में भी जो लोग हैं उनको भी ये टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं नागदा और खाचरोद क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं
कि वो टीकाकरण अभियान में और कोरोना महामारी से निपटने की दृष्टि से भारत सरकार और राज्य सरकार अभियान में अपना अमूल्य सहयोग देने वाले, जिनको टीका लगने वाले, ऐसे सभी भाई और बहनों, आप और हम सबको पता है कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ये भी प्रसन्नता की बात है कि विश्व में सबसे पहले वैक्सीनेशन का उत्पादन भारत जैसे देश में हुआ। सौभाग्य है कि भारत देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2021 में दिसंबर तक हम अधिकतम लोगों को टीका लगा लें, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब के बीच में आज माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब उपस्थित है। और ये संकल्प मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने लिया है कि हम मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को सुरक्षित करेंगे। मैं आपसे केवल इतनी ही विनती करूंगा कि ये टीका केवल हमको सुरक्षित नहीं करता, ये टीका हमको जरूर लगेगा, हम भी सुरक्षित होंगे, लेकिन हम समाज को सुरक्षित करेंगे। और इसलिए मन में एक भाव ये होना चाहिए कि टीका मैं जरूर लगा रहा हूँ, लेकिन मैं समाज को सुरक्षित रखने के लिए टीका लगा रहा हूँ। और इसलिए जितने भी भाई बहन आज इस टीकाकरण में उपस्थित हुए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी कर्मचारी भाइयों का, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे नगर पालिका हो, पुलिस कर्मचारी हो, चाहे हमारे अन्य आंगनवाड़ी की बहनें और अन्य जितने भी कर्मचारी भाई और बहनें, मैं उनका आज हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उसके कारण हम इस संपूर्ण क्षेत्र को सुरक्षित करेंगे। मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। भी दी जाएगी ताकि वो प्रोत्साहित हो और टीका लगाने के लिए आगे आए। ऐसी 500 किट का उद्घोषणा हुई है। आज 5 दिव्यांगों को टीका लगाकर माननीय मंत्री जी के हाथों ये राशन किट का वितरण किया जाएगा। मैं पंकज जी मारू से निवेदन करूंगा कि वो आज ये टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है और माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत साहब, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी हैं और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उनका एक अभिन्न अंग है, तो इस अवसर पर वॉइस ऑफ स्पेशल एबल पीपल एक संस्था अमेरिका की है, प्रणव देसाई जी से मैंने चर्चा की और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि माननीय मंत्री जी के करकमलों से इस अभियान की शुरुआत आज नागदा से की जाए और दिव्यांगों का टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। शुरुआत में 500 किट राशन किट, जो लगभग 750 रुपये की एक राशन किट है, एक दिव्यांग को दी जाएगी। नागदा के साथ साथ वॉइस ऑफ से पूरे हिंदुस्तान में इसके बाद ये अभियान को चलाएगा। हम संकल्प लेंगे, मैं बोलूंगा और आप लोग दोहराएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र अस्त्र टीकाकरण है। हम स्वयं इसे लगवाएंगे। साथ ही सभी को पालन करना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है, ठीक है, और हाथ को बार-बार सैनिटाइज करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि बुखार वगैरह आया है तो आपको अपने पास में एनएम सिस्टर के पास जाना है या आंगनबाड़ी से बोलना है, ठीक है। और 84 दिन बाद हमें काफी मोबाइल वो बधाई बढ़िया, ठीक है। 2 मिनट बैठ करो, अभी 2 मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सोमवार को नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकाली गई। नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में रैली को हरी झंडी देकर कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमरावत व बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने रवाना किया। रैली में टीकाकरण जागरूकता पर आधारित गाना चलाया गया। रैली महिदपुर रोड, पालिया रोड होती हुई पुरानी नगर पालिका आदि क्षेत्रों से होकर गुजरी।
30 जून कोविड टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ हुआ है, 30 जून तक चलेगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि कोविड बीमारी से बचाव के 3 रास्ते हैं। हम मास्क पहने, हम सोशल डिस्टेंसिंग करें और हम टीकाकरण करें। हम पूरे देश में करीब 24 करोड़ टीके लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ टीके लग चुके हैं। हमारे नागदा खासरोद में 75 से 80 हज़ार टीके लग चुके हैं। इतना बड़ा डेटा हमारे पास उपलब्ध है तो कोई संशय की, कहीं कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं। टीका हानि रहित है, टीका असरकारक है, टीका सुरक्षित है, टीका आसान है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा। और आज नगर पालिका हमारे CMO साहब भविष्य कुमार खोबरागढ़ सर के माध्यम से एक वाहन रैली हम शहर में जन जागरण के लिए निकाली है, ताकि आप सब लोग अधिक से अधिक इस अभियान में भाग लें। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि टीकाकरण अभियान और कोविड की तीसरी लहर, इन दोनों में एक रेस चल रही है। तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि कोविड टीकाकरण अभियान को हम तेज़ी से आगे बढ़ाएं और इस रेस में कोविड बीमारी को हराएं। धन्यवाद। चूँकि आप सभी को मालूम है कि टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है और बहुत ज़रूरी है कि इसमें ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए कि लोगों को ये पता भी चले कि ऐसा महाअभियान है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों। और जो लक्ष्य है, और लक्ष्य वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली प्रेरणा की बात है कि लोग इसमें शामिल हों। इसी तारतम्य में जन जागरूकता फैलाने के हिसाब से जो हमारे डोर टू डोर वाहन हैं, उन वाहनों के माध्यम से एक जन जागरूकता का प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने एक ऑडियो भी भेजा, उस ऑडियो को भी इसके माध्यम से लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है पूरे प्रदेश में। मैं समस्त जनता से अपील करूंगा कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में टीका लगवाएं और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और टीकाकरण कराएं। टीका सुरक्षित है, टीके सभी लोग लगवा चुके हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। किसी को कोई ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो डरे नहीं, टीकाकरण कराएं, क्योंकि टीका ही एक चीज़ है जिससे बचा जा सकता कोरोना से। कोरोना लड़ाई में टीका महत्वपूर्ण है। थैंक यू। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है, आज से